पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लालची सेठ की कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक धनी सेठ रहता था। रघुनाथ बहुत अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा वह लालची था। उसके पास अनगिनत धन दौलत, सोना चांदी और बड़े बड़े खेत खलिहान थे, लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था और अपने कामगारों से कठोरता से पेश आता था। गांव के लोग रघुनाथ से बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और स्वार्थी था। वह किसी की भी मदद करने से कतराता था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। गांव में जब भी कोई विपत्ति आती, लोग रघुनाथ के पास मदद के लिए जाते, लेकिन वह हर बार उन्हें धुतकार देता और अपनी तिजोरी में और धन जोड़ने में लगा रहता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने पूरे गांव में घूमकर भिक्षा मांगी, लेकिन कोई भी उसे कुछ देने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह रघुनाथ के घर पहुंचा और उससे भिक्षा मांगी। रघुनाथ ने साधु की दयनीय हालत देखकर उसे धुतकारते हुए कहा, मुझे तुम जैसे आलसी और निकम्मे लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से भाग जाओ और अपना पेट भरने के लिए कुछ काम करो। साधु ने रघुनाथ से विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं कोई साधारण भिक्षु नहीं हूँ। मैं आपके लिए एक वरदान लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको ऐसा धन दूंगा जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। रघुनाथ के कानों में यह बात सुनकर लालच का बीज और गहरा हो गया। उसने साधु को भीतर बुलाया और पूछा, कौन सा ऐसा धन है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। साधु ने एक छोटा सा जादुई पत्थर निकाला और कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसे छूने से जो भी आप चाहेंगे वह सोना बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त माननी होगी। आपको प्रतिदिन एक निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना होगा। रघुनाथ ने लालच में आकर साधु की शर्त मान ली। उसने सोचा कि थोड़ा सा भोजन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने पत्थर को हाथ में लिया और उसके स्पर्श से कई चीजों को सोना बना दिया। देखते ही देखते रघुनाथ की दौलत और भी बढ़ने लगी। वह अपनी सफलता पर खुश था और साधु को धन्यवाद देकर विदा किया। पहले दिन रघुनाथ ने एक निर्धन व्यक्ति को भोजन कराया। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी लालच फिर से बढ़ गई। वह सोचने लगा कि यदि वह निर्धन लोगों को भोजन कराना बंद कर दे तो वह और भी अधिक धन बचा सकेगा। उसने साधु की शर्त को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रघुनाथ का जादुई पत्थर काम करना बंद कर दिया। वह जितनी बार भी उसे छूता, पत्थर से कोई जादू नहीं होता। उसने साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। रघुनाथ की लालच ने उसे धोखा दे दिया था। अब उसकी संपत्ति बढ़ने की बजाय घटने लगी। गांव के लोग भी रघुनाथ के इस हालात को देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसकी असली संपत्ति उसका धन नहीं, बल्कि उसका मानवीय मूल्य और सहृदयता थी। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। अब रघुनाथ ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के कल्याण के लिए दान कर दिया। उसने निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। उसकी इस बदलाव ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया और वे उसे फिर से सम्मान देने लगे। रघुनाथ की कहानी ने यह सिखाया कि लालच हमें कभी संतुष्टि और खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने और उनके साथ अपने संसाधनों को बांटने में है। रघुनाथ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आ सके और जिससे समाज का भला हो सके।